आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 गणित मंजरी, जो क्लास 9th की नई बुक आई है, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पिछले 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करी थी। पहले वीडियो में हमने 1 से 4 तक की आइडेंटिटीज़ और बाकी आइडेंटिटीज़ पार्ट 2 वाले वीडियो में एक्सप्लेन करी है। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो और फिर इसको कंटिन्यू करो। करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यूजिंग आइडेंटिटी दैट मीन्स इट इज़ क्लियरली मेंशन कि हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके ही क्वेश्चन करना है। और पहला पार्ट दे रखा है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a जो बन जाएगा हमारा 7x और b जो बन जाएगा हमारा 4y। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है और फिर वैल्यू पुट करके उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, आप ये सोचते हैं कि क्लास में ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी नहीं लिखते, तो यकीन मानो बोर्ड्स में भी आपके यहाँ स्कूल एग्जामिनेशन में भी आपकी आइडेंटिटी लिखने की आदत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमें यूज़ करनी है आइडेंटिटी ये वाली। मेरे सारे वीडियो में ये आइडेंटिटी लिखी हुई है पूरे क्वेश्चंस में, तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है हमारा 7x का होल स्क्वायर, b है हमारा 2, ओके, a एंड b क्लियर। जहाँ जहाँ डॉट्स हैं मीन्स मल्टीप्लिकेशन है और y मतलब 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि 4y का स्क्वायर मीन्स 4 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर नहीं है। तो जब कभी भी आपकी स्क्वायर टर्म हो, ब्रैकेट लगाएंगे तो गलती नहीं होगी। इसको सॉल्व करते हैं। 7x का होल स्क्वायर, 7 7 49, x मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव अस x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए सारी चीज़ें रिपीट करके बोली जा रही हैं। आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। अब यहाँ पर 2ab, तो 2 4 8, 8 7 56। अब ये देखो मैंने क्यों किया, 2 7 14, अब 14 4 राइट। अब मुझे 14 4 टेबल याद है, लेकिन कुछ बच्चों को टेबल्स याद नहीं होती हैं। तो कोशिश ये करो कि आप कोई भी इजी अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, दैट मीन्स रीअरेंज कर सकते हो आप नंबर्स को। तो मैंने क्या किया, 2 4 8 पहले कर दिया और 8 7 56 कर दिया। तो अगर आप ऐसे करेंगे 2 7 14, 14 4 56, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 56 और x y दोनों ही हैं और 4y का होल स्क्वायर विच इज़ 16y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी कोई लाइक टर्म नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी और सबको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी हैं। क्वेश्चन है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है, कुछ खास नहीं करना। वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर विच इज़ 7/5x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देन 2a एंड b, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना ध्यान से। देन है b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रैक्शन में नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी। तो ये हो जाएगा 49/25x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये सब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो कैंसिल हो जाएंगे नंबर उनको कैंसिल कर देंगे। बचे हमारे 7 3 21 और नीचे मेरा बच गया सिर्फ 5, लेकिन x y उसके साथ एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 3 9, 9/4 y स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर।
तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो डेसिमल्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको डेसिमल पोर्शन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। अब देखो डेसिमल्स है तो डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन हमने बेसिक क्लासेस में सीख रखा है, अगर नहीं सीख रखा तो मैं साइड में आपको एक करके दिखाऊंगी और आप साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसकी, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 2a, ओके, ये डेसिमल का पॉइंट है। देखो यहाँ पर दिक्कत लग सकती है बच्चों को, तो 2a और b ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि डेसिमल का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन बोल रखा है हमने, तो यहाँ पर ये डेसिमल है, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर आता है 1.5q का होल स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको स्क्वायर मैंने बोल रखा है 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आपके लिए 9th 10th में बहुत इजी हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखो, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के 10, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगा दिए, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर विच इज़ 625, और नीचे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज़ 100, और जब आप इसको फिर से डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आएगा 6.25। क्लियर। अब देखो डायरेक्टली कैसे करना है, 2.5 है, आप अज्यूम करो 25, तो आपने 625p स्क्वायर लिखा, लेकिन डेसिमल के बाद एक नंबर है तो स्क्वायर में 2 हो जाएगा, तो सिंपली 2 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल लगा दो। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही अरेंजमेंट आपको करना है, एसोसिएशन करना है नंबर्स का। 2.5 इंटू 2 करेंगे, 2.5 इज 2.5, राइट, 2.5 का डबल 5। तो अगर मल्टीप्लिकेशन हम बच्चों की तरह करेंगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो टाइम लगेगा, गलत नहीं है, टाइम लगेगा। 2.5 इंटू 2 विल गिव अस 5, 2.5 का डबल 5, ठीक है, और 15 5 जा 75, 75 है, लेकिन पॉइंट एक नंबर के बाद है, ये वाला डेसिमल तो कैंसिल हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा 7.5, ये p और q हम लगाना भूल गए, pq। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 अपॉन 100, एक इसका डेसिमल एक इसका डेसिमल, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 15 750 अपॉन 100, ये 7.5। अब बताओ ये इजी है कि ये इजी है? डायरेक्ट इज ऑलवेज ईजियर, बट उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो ये हो जाएगा 2.25q स्क्वायर। क्योंकि इनमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो यही हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में? इजी सा है, अगर आप ध्यान देके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, वही क्वेश्चन चल रहा है, यूजिंग आइडेंटिटीज ही हमको सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करते हैं 3/4s स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, t और प्लस का साइन सिमिलर सा बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना, t को हल्का सा घुमा देना, ऐसे मत बनाना, t ऐसे बनाओगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब देखो 3/4 का होल स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर इज 3 3 9,
4 4 ज़ा 16s²। अब यहाँ पर देखो 4 से कट किया 2, कैंसिल हो गया पूरा, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12st, ये s ये t, ठीक है, और 8 8 ज़ा 64t²। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी लग रहा है ना सारे क्वेश्चंस? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, और 6th पार्ट भी एक साथ लिख देते हैं, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, दोनों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करेंगे, a² प्लस 2a और b, बोलो आई बात समझ में? 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2y डिनोमिनेटर में है, तो यहीं पर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? बोलो आई बात समझ में? यहाँ पर 2y डिनोमिनेटर में ही है। ये हो जाएगा x², 2 से 2 कैंसिल, बचा x/y, और ये हो जाएगा 1/4y²। अब ध्यान रखना यहाँ पर 1/4y² नहीं है, ये 1/4y² है, y डिनोमिनेटर में गिवन है। क्लियर? इजी? देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इंक चेंज कर देते हैं तो विजिबल होगा। ये है 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 1/y का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? 1/x² प्लस 2/xy प्लस 1/y का होल स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? सिंपल सा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, वो कह रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 64 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 105 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 205 का होल स्क्वायर। अब देखो तीनों पार्ट्स मैंने एक साथ लिख दिए, टाइम बचेगा। 64 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करना है। कैसे करेंगे? देखो आप इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 64 को चेंज करके 60 प्लस 4 लिख दिया। अब इजी हो जाएगा हमारा, a² वैल्यू रखेंगे प्लस 2ab कोई दिक्कत, और फिर हमारा b²। अब ये क्या हो गया? 60 × 60, तो बहुत ही आसान, सिर्फ 6 6 ज़ा 36 और 2 zeros लगा दो। बेसिक मल्टीप्लिकेशन हमने सीख रखा है, किसी भी डिजिट जिसमें एंड में 0 आता है उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 2ab वाला टर्म, तो 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 और एक 0 लगा दिया, और 4 4 ज़ा 16। अब इनको ऐड करना है। आप ऐड हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और सिंपली इनको इस तरीके से लिख कर भी कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल भी कर पाएंगे। देखो वंस की प्लेस पर 6, यहाँ पर 1 और 8 9, यहाँ पर 4 और 6 10 और 3 और 1 4। बोलो आई बात समझ में? तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा हॉरिजॉन्टल मेथड, तब तक आप वर्टिकल मेथड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा है 105। अब
ध्यान से देखना, 105 कैन बी रिटन एज 100 + 5 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये बन गया मेरा A, ये बन गया मेरा B। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, कैसे? 100 का स्क्वायर मीन्स A² + 2AB, ठीक है, और प्लस B²। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल। अब 100 का स्क्वायर मतलब 1 के साथ कितने ज़ीरोस? 4 ज़ीरोस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 2s are 10, 10 multiplied by 100,000 and 5 5s are 25। अब देखो 10,000 और 1,000 11,000 और 25 ऐड करेंगे तो 11025 आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में? अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट विच इज़ 205 का होल स्क्वायर। सेम मेथड है, सेम आइडेंटिटी है, सिर्फ थोड़े से नंबर्स बड़े हैं। 205 को हम लिख सकते हैं 200 + 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में पुट करेंगे कैसे? A² + 2AB। बोलो कोई दिक्कत? प्लस B का होल स्क्वायर। 200 का होल स्क्वायर मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और उसके साथ कितनी ज़ीरोस? 4। अब 2 5s are 10, 10 multiplied by 200 will give us 2000, clear, and 5 5s are 25। अब ये है हमारा 40,000, 2000, 42,000 हो गया, ठीक है, और 25। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करने में दिक्कत क्या आती है कि ये जो ज़ीरो मैंने बीच में लगाया, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे तो विच इज़ रॉन्ग। इट इज़ 4025। आपको प्लेसेस भी तो देखनी है, 1s 10s 100,000 10,000, क्लियर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।